नमस्कार दोस्तों, इससे ज़्यादा उपली आदत नहीं है कि एक आशावादी नज़रिया रखा जाए और यह विश्वास रखा जाए कि स्थितियां बुरी नहीं अच्छी होंगी। हम असफल नहीं सफल होंगे, चाहे कुछ भी हो या ना हो हम खुश रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा वक्त आता है जब हम संभावनाओं को अपने खिलाफ मानकर यह उम्मीद कर बैठते हैं कि हम असफल हो जाएंगे। इस तरह हम बिल्कुल शुरुआत में ही सफलता के अपने अवसर धुंधले कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हमारा मानसिक नजरिया हमारी मनचाही सफलता के अनुकूल नहीं होता है। जब हम खुद पर शंका करने लगते हैं, जब हम महसूस करते हैं कि चीजें सही नहीं ही हो रही, तो हमें खुद से चर्चा करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि हम सफल होने वाले हैं। बोले गए शब्दों में इतनी ज्यादा शक्ति होती है जितनी मन बोले गए शब्दों में नहीं होती। शब्द सुनने का मन पर ज्यादा स्थायी प्रभाव पड़ता है। हम किसी महान व्याख्यान या प्रवचन को सुनकर इतने ज्यादा प्रभावित और प्रेरित हो सकते हैं जितने पुस्तक में वही बातें पढ़ने से नहीं होंगी। हम बोले गए शब्द को याद रखते हैं, जबकि हम विचार को मस्तिष्क तक पहुंचाने संदेश को भूल जाते हैं। बोला गया शब्द आंतरिक स्वरूप पर ज्यादा गहरी छाप छोड़ता है। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा का मतलब है उठने और कुछ करने के लिए गतिशील बनना। प्रेरणा किसी मोटर जैसी होती है। जिस तरह कार के इंजन को चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उस तरह हमें भी चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। जिस तरह सभी कार इंजन एक ही तरह के ईंधन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसी तरह हम सबको एक ही ईंधन से प्रेरणा नहीं मिलती है। कुछ लोगों की प्रेरणा पैसा कमाने की इच्छा के ईंधन से चलती है, कुछ की शोहरत हासिल करने के ईंधन से, कुछ की महान चित्र या संगीत का सृजन करने के ईंधन से, कुछ की आविष्कार को आदर्श बनाने के ईंधन से, कुछ की खुशी और संतुष्टि हासिल करने के ईंधन से। जो स्त्री पुरुष सफल होने के लिए सबसे ज्यादा स्वयं से प्रेरित होते हैं, वे अपना ईंधन खुद करते हैं। सबसे अच्छा प्रेरणा स्रोत हमारे अपने दिमाग में होता है। अगर हम खुद पर और अपनी सफलता पर विश्वास करते हैं, तो हमारे भीतर ईंधन का सतत स्रोत बन जाता है, जो हमें गतिशील करता है और बनाए रखता है। सफल होने के लिए आवश्यक प्रयासों करने के लिए हमें अपने मन और शरीर को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। हमें खुद पर और अपने लक्ष्यों पर विश्वास करना चाहिए कि वे हमारी प्रेरणा को कायम रखने की बुनियाद प्रदान करेंगे। यही बुनियाद बाधाओं और निराशाओं के सामने आने पर हमें विजय दिलाएगी। बहुत सारे लोग अपने सपने साकार करने में नाकाम रहते हैं। इसका कारण यह है कि वे इसे साकार करने में अपनी भूमिका नहीं निभाना चाहते हैं। याद रखें कि हसरत या किसी चीज को करने की इच्छा सिर्फ महत्वाकांक्षा भी गुनाह ही है। अगर हम यहीं रुक जाते हैं तो हमें उतनी ही सफलता मिलेगी जितनी फसल उस किसान को मिलेगी जो जमीन को तैयार किए बिना, खाद डाले बिना और खरपतवार हटाए बिना बीज को जमीन में डाल देता है। हमारा दिल जो पाने की हसरत रखता है, उसे समर्थन देने के लिए हमें अच्छा और ईमानदारी भरा प्रयास करने का उद्देश्य रखना चाहिए। तभी हमारा सपना हकीकत में बदल सकता है। सफल लोग खुद का उत्साह बढ़ाकर और अपने मन को सकारात्मक बनाकर अनजाने में ही खुद को लगातार समृद्धि और सफलता की खुराक देते हैं। इस तरह वे भी आदि सभी नकारात्मक विचार से सुरक्षित रहते हैं। अगर हम सफलता के विचार सोचते हैं, समृद्धि का लक्ष्य रखते हैं, अपने सफल भविष्य के मानसिक चित्र को देखते रहते हैं और इसकी खातिर मेहनत करते हैं, तो ये सफलता और समृद्धि हासिल करने के अचूक उपाय हैं। अपने लक्ष्य पूरे करने पर हमेशा केंद्रित रहें। एक ही समय में बहुत सारी चीजें पाने की कोशिश करके ध्यान ना भटकाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेरणा ही सफलता की कुंजी है। हमें यह पाना चाहिए कि हमें किस चीज से प्रेरणा मिलती है और यह ध्यान रखना चाहिए कि वह प्रेरणा सच्ची हो और हमारे लिए लाभकारी हो। अगर हमें बहुत अलग अलग चीजों से प्रेरणा मिलती है, तो हम संघर्षों की भूल भुलैया में उलझ कर रह जाएंगे। ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है। यह पता लगाएं कि हमारी प्रेरणा क्या होगी। सपने तो देखें, लेकिन दीवा स्वप्न ना देखें। यदि हम प्रशंसा की खातिर कोई काम करते हैं, तो इस बात की आशंका है कि हम खुद को धोखा देंगे।
हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए कि प्रशंसा की वजह से हम घमंडी या बेकार ना हो जाएं। कुछ लोग प्रशंसा को अपने सिर पर चढ़ जाने देते हैं। वे इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वे सफल हो चुके, इसलिए वे आगे मेहनत करना छोड़ देते हैं। इसका विपरीत भी सच है। जब हमारी आलोचना होती है या हमारे विचारों को अस्वीकार किया जाता है तो हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। निश्चित रूप से हम हमेशा सही नहीं होते, लेकिन हमें विश्वास है कि यदि हम सही मार्ग पर हैं तो हमें अपने लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करते रहना चाहिए। हमारे भीतर इस बात की एक स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और हमें अपनी योग्यता पर भरोसा करना चाहिए। हमें इस सत्य को जान लेना चाहिए कि जीवन को मापने के लिए लाखों पैमाने हैं। सही समय पर सही पैमाना चुनना स्वप्रेरणा के सबसे बड़े इशारों में से एक है। जब तक आप लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं, प्रेरित बने रहें। व्यवहारवादी वैज्ञानिक आमतौर पर मानते हैं कि हालांकि हमें प्रशंसा, चुनौती और निष्पक्ष व्यवहार जैसे बाहरी घटकों से प्रेरणा मिलती है, लेकिन सबसे प्रभावी प्रेरणा हमें स्वयं के काम से मिलती है। यदि हम अपने काम नीरस और चुनौती रहित लगते हैं तो बाहरी प्रेरणाएं चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमें खुद को प्रेरित करने में मुश्किल आएगी। अगर हमें अपने काम में इस बात से ज्यादा मजा आता है कि हमें जल्दी से जल्दी अपना काम करना है, तो हमें प्रेरित बने रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमारे विचार, हमारे स्वप्न, हमारे संकल्प हर दिन नए होते हैं। इसी समय काम करें। कल एक और प्रेरणा आ सकती है, नए विचार आ सकते हैं, लेकिन हमें आज ही की प्रेरणा पर काम करना चाहिए। योजना की क्रियान्वयन से ही सफलता मिलती है। कोई भी इंसान महान काम करने का सकता है, लेकिन दृढ़ चरित्र ही उस संकल्प के अनुरूप काम करता है। सफल या असफल कोई भी इंसान आज तक किसी दूसरे जैसा बनने की कोशिश में कभी सफल नहीं हुआ। सफलता की नकल नहीं की जा सकती। यदि हम खुद के बजाय किसी दूसरे जैसा बनने या अभिव्यक्ति करते हैं तो हमारे असफल होने की आशंका होती है। शक्ति सिर्फ भीतर से उत्पन्न होती है। हमें स्वयं जैसा बनना चाहिए। हमें अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए। हमें अपने व्यापार, कारोबार में बढ़ोतरी की गुंजाइश रखनी चाहिए। संसार को ऐसे लोगों की जरूरत है जो नए विचार और बेहतर तरीकों को संसार को दे सके। यह ना सोचें कि क्योंकि किसी योजना या विचार का कोई पूर्व उदाहरण नहीं है, या क्योंकि हम युवा और अनुभवहीन हैं, इसलिए हमारी कोई नहीं सुनेगा। हमारे पास संसार को देने के लिए कुछ नया और मूल्यवान है, तो हमारी बात सुनी जाएगी, हमारा अनुसरण भी किया जाएगा। यदि हम मौलिक विचार सोचने का और अपनी खुद की एक नई प्रणाली बनाते हैं, यदि हम खुद जैसे बनने से नहीं डरते हैं और किसी अन्य व्यक्ति की कॉपी नहीं करते हैं, भी नहीं बनते हैं, तो हमें जल्दी ही मान्यता मिल जाएगी। कोई भी चीज बाकी संसार का ध्यान इतने जल्दी आकर्षित नहीं करेगी जितनी की मौलिकता और चीजों को हासिल करने के अनूठे तरीके, खास तौर पर यदि वे ज्यादा प्रभावी हों तो। मस्तिष्क हमारे संसार की हर चीज को नियंत्रित करता है, इसलिए हमें इसे स्वप्रेरित करना चाहिए। हाल शो में विचार के नियंत्रण पर बहुत अध्ययन किया गया है। सफलता दिलाने वाले ज्यादातर काम मानसिक होते हैं, इसलिए जरा सोचें कि इनमें विचार की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे युद्ध भूमि में हो या व्यापार में या नैतिक संघर्षों में हो, विजेताओं ने मन के नजरिए से ही जीत हासिल की है, जब वे उस काम में जुट गए हैं जो उन्हें करना ही था। वास्तव में जब मस्तिष्क में विचार उत्पन्न नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होता है। इस संसार में कोई चीज तब तक शुरू नहीं होती जब तक कि कर्म से पहले विचार ना आए। विचार संसार की हर चीज की शुरुआत है। हम इंद्रियों से जिन चीजों की अनुभूति करते हैं, यह उनकी मुख्य प्रेरक शक्ति है।
व्यवसाय को सचमुच बड़ा बनाने का तरीका यह है कि हम अपने व्यवसाय के बारे में लगातार सोचते रहें, इसे सफल बनाने के तरीकों और साधनों की योजना बनाते रहें, इसकी बेहतरी की कार्य योजना बनाते रहें। हमारे विचार, हमारी योजना, उत्साह, सफलता के सपने, ये सभी अति महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं जो हमारी मनचाही चीज को आकर्षित करने के लिए हमारे मानसिक चुंबन की शक्ति को लगातार बढ़ा रही है। खुद को प्रेरित करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक यह है कि हम जिस चीज को हासिल करने की इच्छा रखते हैं उसके प्रति दृढ़ता से समर्पित हों। जब परिस्थितियां गड़बड़ होती, जब बाधा नजर आती हैं, जब हताशा सिर उठाती है, तो हमारा समर्पण ही हमें जूझते रहने की प्रेरणा देता है। चैंपियन कभी नहीं कहते हैं यह नहीं किया जा सकता। वे बाधाओं से उबरने का कोई न कोई तरीका खोजने की कोशिश करते हैं। चैंपियन भले ही हमेशा ना जीत पाएं, लेकिन वे जीतने की कोशिश कभी नहीं हारते हैं, क्योंकि वे जीतने के प्रति समर्पित होते हैं। भी व्यक्ति विकास करना चाहता है, अपनी योग्यता को बढ़ाते रहना चाहता है, अपने गुणों को बहुगुणित करते रहना चाहता है, उसे हमेशा अपने पिछले कीर्तिमान तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उसे व्यक्तिगत सुधार, पेशे या व्यवसाय में तरक्की करने के लिए हर वैध अवसर का लाभ लेने को तैयार रहना चाहिए। इंसान का व्यवसाय चाहे जो हो, प्रगति सुनिश्चित करने का केवल एक ही तरीका है, और वह है अपने सर्वश्रेष्ठ को बेहतर करने की लगातार कोशिश करना। अनियमित प्रयास से यह संभव नहीं है, चाहे यह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। दैनिक प्रगति ही अंततः सबसे ज्यादा मायने रखती है। हमने एक अच्छा काम या बेहतरीन चीज की थी, इस वजह से हमें आज आराम से हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठना चाहिए। इसके बजाय हमें आने वाले कल में और ज्यादा आगे जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमें खुद को या किसी दूसरे को यह अनुमति नहीं देना चाहिए कि वह हमारे आत्मविश्वास को डगमगा दे या हमारी आत्मनिर्भरता को नष्ट कर दे, क्योंकि यही समुचित उपलब्धि की बुनियाद है। जब यह बुनियाद चली जाती है तो हमारा पूरा तंत्र ढह जाता है। जब तक हमारे पास यह रहती है तब तक सब रहती। खुद पर अटल विश्वास, जो कई बार साहस की सीमा तक होता है, सभी महान कार्यों के लिए बहुत जरूरी होता है।